सुबह उठते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो? भगवान का नाम या फोन का स्क्रीन? अगर आप भी फोन का स्क्रीन सोच रहे हो ना, फोन के बारे में सोच रहे हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ रील देख रहे हो, लेकिन असल दुनिया में तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा गोल्स, तुम्हारा ड्रीम्स, ये सब मर रहा है। मीन्स ये खत्म हो रहा है। आज हम भी बात करेंगे स्क्रीन टाइम की रियलिटी के बारे में, जो दिखाई नहीं देता है बल्कि हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। एक दिन जब मैंने अपना स्क्रीन टाइम देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जिंदगी जी नहीं रहा था। मैं सिर्फ स्क्रॉल कर रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, स्क्रॉल कर रहा था। तो देखो, स्क्रीन टाइम का क्या मतलब होता है? मतलब स्क्रीन टाइम वो होता है जैसे हम लोग एक फोन को लिए कितना समय, कितने घंटे देख रहे हैं। 1 घंटा इंस्टाग्राम हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इत्यादि आदि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम एक्टिव रहते हैं। वो हमारा अकाउंट होता है स्क्रीन टाइम के अंदर। वो होता है स्क्रीन टाइम। लेकिन इसमें सोचने वाली जो बात है वो है, हम 1/3 अपनी जिंदगी का हिस्सा स्क्रीन को दे रहे हैं। मतलब सबसे बड़ी यही बात है, यही प्रॉब्लम है, यही इशूज है। अगर हम काम नहीं कर रहे हैं और 1/3 हिस्सा अगर अपनी जिंदगी का स्क्रीन को दे रहे हैं, तो सोचो इसका क्या मतलब निकलता है। लेकिन ये एडिक्शन बनता कैसे है? सोचो, एक रील देखने का मन करता है हम लोगों को। किसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, एक रील देखने जाते हैं, एक रील के बाद रील, 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 और 1 घंटा गायब। इसका रीजन क्या है पता है? डोपामाइन। जैसे आप कोई भी आप मतलब नोटिफिकेशन आया, एक लाइक का, एक कमेंट का, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, आपको छोटा छोटा खुशी देता है अंदर से, जो आपको खुश रखता है। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, ठीक है। और फिर हमारा दिमाग जो बोलता है ना, हमको और चाहिए, और चाहिए। ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं वो डिजिटल ड्रग का काम करती हैं। वो आजकल एक डिजिटल ड्रग बन चुका है सिस्टम का, जिसमें हर एक इंसान एडिक्ट हो चुका है, हर एक इंसान प्रॉपर ले रहा है। ये जो छोटी छोटी खुशियां जो है ना, हम लोग बिटोरते हैं रील से, कमेंट से, लाइक से, तो हमारा दिमाग पता है क्या बोलता है? और चाहिए, और चाहिए। और यही है डिजिटल ड्रग। स्क्रीन टाइम का साइलेंट डैमेज बताऊं आपको? दिखाऊं? देखो, जैसे कि ये जो है ना, ये डैमेज दिखाता नहीं है, लेकिन करता बहुत गहरा है। सबसे पहले हमारा फोकस खत्म कर देगा। हम चाहेंगे 10 मिनट पढ़ना बैठ के, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 2 घंटे रील देखना हमारे लिए इजी होगा। और ये हमारी मेमोरी को कुछ ऐसे वीक कर देगा कि हमें किसी का जल्दी नाम नहीं याद रहता, लेकिन रील का डायलॉग याद रहेगा। और जैसे जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ता है, हम लोग दूसरे को खुश देखते हैं इंस्टाग्राम पे, दूसरे को इंजॉय करते हुए देखते हैं, दूसरे की लाइफ देखते हैं। फिर हमको अपने अंदर हजारों खामियां दिखने लगती है। हम लॉलेस फील करते हैं, एनजाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं। और हमारा खुद सोचते हैं, अपने ऊपर 50 सवाल करते हैं कि हम ऐसे क्यों हैं, हमारा किस्मत खराब है। लेकिन ये जेनजी सबसे ज्यादा अफेक्टेड क्यों है? अरे यार, जेनजी पैदा ही हुई स्मार्टफोन के साथ, इंटरनेट के साथ। डिजिटल इस दुनिया में जो पैदा हुए हैं वो डिजिटल ही रहना पसंद करते हैं। ये फास्ट कंटेंट के साथ पैदा हुए हैं ना, तो इसके लिए इनको, इनका जो अटेंशन स्पेन है वो लो हो चुका है। इनका पेशेंस जो है वो कम हो चुका है। और इनको अकेले रहने से डर लगता है तो तुरंत फ़ोन उठा लेते हैं। अब बात करते हैं रियलिटी चेक की। तो तुम्हारा जो रूटीन है वो ऐप्स डिसाइड कर रहे हैं, तुम्हारा जो मूड है वो तो नोटिफिकेशन डिसाइड कर रहा है। और रही बात तुम्हारे फोकस की, तो फोकस फोकस को तुम्हारा एल्गोरिदम समझ लेता है। और सबसे जो डेंजरस बात है ये है कि लोग समझते हैं ये नॉर्मल है, सभी कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। सोचो, अगर तुम भी 3 से 4 घंटे डेली का स्क्रॉलिंग है तुम्हारा इंस्टाग्राम पे, चाहे कहीं भी तुम एक्टिव रहते हो, तो ये साल में हजारों घंटे होते हैं ये तुम्हारा स्क्रीन टाइम। सोचो, अगर तुम वो 1000 घंटे वो वहाँ पे ना खर्च करके बिजनेस किए होते,
या फिर अपनी लाइफ को अपग्रेड करने में लगाया होता, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में लगाया होता, करियर बनाने में लगाया होता, कोई स्किल सीखना चाहते तो तुम अच्छे से सीख सकते थे, सब कर सकते थे। लेकिन तुमने किया क्या? स्क्रॉलिंग, लाइक, शेयर, कमेंट, रिपीट, और फिर कहते हो कि कुछ हो नहीं रहा है। अगर तुम भी इस वीडियो देखने के बाद तुम्हें लगता है कि स्क्रीन टाइम तुम्हारा कम होना चाहिए, कम करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि तुम आज से स्क्रीन टाइम पे जाना ही बंद कर दो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम कर भी नहीं सकते। स्क्रीन टाइम पे देखो, स्क्रीन टाइम पे रहो, लेकिन सच का सामना करो। अपने ऊपर बाउंड्रीज बनाओ कि हाँ, मुझे लिमिटेड, मतलब इतना ही समय पे ही, जैसे उठते समय फ़ोन नहीं छूना है, सोते समय फ़ोन नहीं छूना है, काम करते समय फ़ोन नहीं छूना है। मतलब ऐसे जगह जहाँ पे फ़ोन की यूजेस नहीं है, वहाँ पे ज़्यादातर कोशिश करो कि फ़ोन से दूर रहो। देखो, अब मैं बात करता हूँ कि सिर्फ फ़ोन छोड़ना ही काफ़ी नहीं होता है। उसकी जगह पे वर्कआउट करना, जिम जाना, खुद को ट्रेन करना, खुद को, मतलब अपने खुद को टाइम देना। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है ना कि कहीं भी साइलेंस में बैठना, ये करने लग गए ना तुम, तो फिर बहुत ही आनंद आएगा। अब बात करते हैं कि इसे कंट्रोल कैसे करें। कर सकते हो यार इजीली। नोटिफिकेशन ऑफ करो। जिन ऐप्स को आपको यूजेस नहीं है उनको सीधा हाइड करो, सबका नोटिफिकेशन ब्लॉक करो, सबका नोटिफिकेशन ऑफ करो। अपने आप आपका ध्यान उधर कम जाएगा और आप स्क्रीन टाइम आपका धीरे धीरे कम होने लगेगा। वरना फालतू के मैसेज आते हैं और हम स्क्रीन पे चले जाते हैं कि क्या मैसेज आया है। हो सकता है वो हॉट एप्स का भी मैसेज हो सकता है, जो एंड्रॉयड में आता है हॉट एप्स, उसका भी मैसेज हो सकता है, वो जो बिना मतलब का होता है, लेकिन हमें वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन ऑफ करो, लिमिटेड स्क्रीन टाइम रखो। देखो, फोन प्रॉब्लम नहीं है, लेक ऑफ पर्पज प्रॉब्लम है। जिस दिन तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा गोल से इंपॉर्टेंट होगा, उस दिन डिस्ट्रैक्शन वो वीक हो जाएगा तुम्हारा। जिस भी दिन तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें इंपॉर्टेंट लगने लगेगा ना, उस दिन से तुम्हारा ये रील बोरिंग लगने लगेगा। भाई, फोकस फोर्स नहीं होता है, फोकस मीनिंग से आता है। और हाँ, ध्यान रखो इस बात का कि जो तुम लाइफ फोन में देख रहे हो ना, उन क्रिएटर्स की जो सक्सेस हो चुके हैं, जिनकी तुम सक्सेस देख रहे हो ना, वो लाइफ फोन के अंदर नहीं, फोन के बाहर होती है। तो आज से फोन को बंद करो और अपनी ज़िंदगी शुरू करो। आखिरी में बस मैं यही बोलूँगा कि स्क्रीन टाइम कम नहीं करना है, लाइफ टाइम बढ़ाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।